हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1453 में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1789 में। अगला प्रश्न है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अगला प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्क। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आम सभा। अगला प्रश्न है, चावल का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोहतास में। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। लिच्छवी का प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य होगा। नेपाल का राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी होगा। पाकिस्तान का सैनिक तानाशाही की समाप्ति होगा और घाना का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का 1907 होगा, लखनऊ अधिवेशन का 1916 होगा, कानपुर अधिवेशन का 1925 होगा और बेलगांव अधिवेशन का 1924 होगा। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर होने वाले शासन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक कहलाता है। चुनाव के लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए वे विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। अगला प्रश्न है, वीरा सिंह एवं सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद है। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उनकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्थगित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टूजो विल्सन ने।
अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1960 में। ये भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता है। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों झेलम, सिंधु और चेनाब के 80% जल पर पाकिस्तान का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून से। अगला प्रश्न है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वनावरण वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7554 मीटर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जूट का। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3770 मीटर। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर मापक को कितनी विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। मानचित्र पर मापक को 3 विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कथन विधि, प्रदर्शक भिन्न तथा रैखिक मापक विधि। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय अध्ययन में किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में आपदा आने से पूर्व किए जाने वाले कार्य हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु में दुर्घटना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 73%, जिसमें महिला साक्षरता 64.6% तथा पुरुष साक्षरता 80.9% है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे रहना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गरीबी का सूचक है। अगला प्रश्न है, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 38.2%। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना डेयरी। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इनेमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1916 में। अगला प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1851 में। अगला प्रश्न है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संपत्ति। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेड गुडी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 97.25%। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत से। चरक का संबंध भारत से है। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।